हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपके एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन पढ़ो। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expression or a non-terminating repeating decimal एक्सपेंशन। वो ये बोल रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको परफॉर्म नहीं करना है, फिर भी आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा रैशनल नंबर इसमें से टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हम कैसे बोलेंगे? देखो, हुज डिनोमिनेटर, एक हिंदी भाषा में बता देते हैं, जिसका डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2n एंड 5m के अंदर हों, उसको हम क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोल देंगे। देखो, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर has prime factor of the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power m, जहाँ पे हमारे m और n क्या हैं? इंटीजर हैं। वेयर m and n आर इंटीजर्स, हमारे m और n इंटीजर्स हैं। देखो, डिनोमिनेटर सपोज हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे हमारा p/q है। p/q में हमारे पास है 4/25। तो 4/25 के अंदर जो हमारा 25 हो 5^2 हो जाएगा। इसका मतलब ये इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई ये हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में हम इसको बता देते हैं। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, हम बता देते हैं कि इतनी सारी थ्योरी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल भाषा में हम इसको बता देते हैं कि जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हमारे 2n एंड 5m की फॉर्म के अंदर नहीं होंगे। और nm तो हमें पता ही है जो कि इंटीजर्स हैं, जो इस फॉर्म में नहीं हो। जैसे मैं बात करूँ, 2n है, 5m है और 3x है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे पास मिल गया तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं बात करूँ 2n 5m है तो हम इसको बता देंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा स्क्रीन पे है 13/3125। 13/3125 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हमारे पास है। हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर कितना है? 3125 है। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स बताने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स को कैसे बता पाएंगे? ध्यान रहे भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टर्स आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे। अगर 2 और 3 पे नहीं जा रहा तब हम 5 पे जाएंगे। तो 2 और 3 पे हमारा नंबर नहीं जा रहा, हम इसको 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, डिवाइड करके चेक कर लेना। फिर से 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर से हमारा 5 पे जाएगा तो 25 आ जाएगा एंड 5 5 जा एंड 5 1 जा। जो हमारा डिनोमिनेटर है 3125
5, ये हमारा 1 2 3 4 5 5 रेज़ टू द पावर 5 की फॉर्म के अंदर है। तो 5 रेज़ टू द पावर 5 फॉर्म के अंदर है, तो हम इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। अगर आप रीजन देना चाहो तो रीजन दे सकते हो, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर हैज़ प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के अंदर है, 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है टर्मिनेटिंग है। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 17/18 है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17/18 हमें सिर्फ डिनोमिनेटर चाहिए और किसी चीज़ से हमें मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है। अगर 8 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, मतलब हमारा जो 8 है वो 2 रेज़ टू द पावर 3 की फॉर्म में है। तो ये वाला नंबर भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा थर्ड पार्ट 64/455 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड पार्ट स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है 64 डिवाइडेड बाय 455। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 455 है। देखो 455 के हम प्राइम फैक्टर्स चेक करते हैं। प्राइम फैक्टर्स को जब चेक करेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 पे नहीं जा रहा, चेक करो तो 3 पे भी नहीं जा रहा, ये नंबर हमारा 5 पे जाएगा। 5 9 जा एंड 5 1 जा। अब 5 पे तो हमारा जा नहीं रहा, अब ये नंबर जाएगा 7 पे, देन 13, यहाँ से 13 1 जा। हम 450 वाले अगर चेक करें तो प्राइम फैक्टर बने 5 × 7 × 13, और हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का हम फोर्थ पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। 15 डिवाइड अपॉन 1600, 15 डिवाइड अपॉन 1600। डिनोमिनेटर हमें पता है कितना है, डिनोमिनेटर 1600 है, और इसके हम प्राइम फैक्टर्स सोल्व कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स 2 पे जा रहे हैं, 800, फिर से 2 पे 400, फिर से 2 पे 200, फिर से हमारा 2 पे गया 100, 250, 225, 2 5 जा एंड 5 5 जा, 5 जा एंड 5 1 जा। ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं, और ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा 600 है, 1600 है, 2 रेज़ टू द पावर 6 × 5 रेज़ टू द पावर 2 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब 2 रेज़ टू द पावर m एंड 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म बन रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेटमेंट 29/343 है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 स्टेटमेंट है 29/343। चलो चेक करते हैं हम इसको। वही डिनोमिनेटर कितना है, 343 है। 343 के हम प्राइम फैक्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं।
अब देखो ये जो 3 4 3 है 2 3 5 तक नहीं जा रहा है, ये नंबर हमारा 7 पे जाएगा। आप इसको डिविजिबिलिटी मेथड से चेक कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ से 49 आएगा एंड 7 7 जा 7 1 जा। अगर 3 4 3 के मैं प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो ये 7 क्यूब है और 7 की क्यूब अगर आ रही है तो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ 2 रेज़ टू द पावर m एंड 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म के अंदर अगर क्वेश्चन है या उनमें सेपरेटली है, अब पूरा क्वेश्चन 2 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में है या सेपरेट 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है तो भी हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है। लेकिन उनसे अलग अगर कोई भी नंबर है, 3 है 7 है 11 है 13 है, तो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देखो। स्टेटमेंट देख 23/2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 2। देखो जैसे कि हम बात कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमें मिल गया। 23/2 रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर 2। देखो इसके अंदर तो हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं डिनोमिनेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट in form of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n, where m equals to 3 and n equals to 2। हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन मिल गया। दैट्स वाई जो हमारे रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका 7 पार्ट आप देख सकते हैं। 7 पार्ट हमारी स्क्रीन पे ये है 129 2 स्क्वायर 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। इसी का हम 7 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट हम लिखते हैं 129 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। इसकी अगर हम बात करें तो वही डिनोमिनेटर डजंट एग्जिस्ट, डिनोमिनेटर डजंट exist in form of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n। क्यों नहीं एग्जिस्ट करा? देखो 2 और 5 की फॉर्म तो हमारे पास हैं, लेकिन इसमें 7 भी तो एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ गया। और जब 7 प्राइम फैक्टर एज आ रहा है तो ये नंबर हमारे कैसे शो करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को शो करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8th पार्ट पे हम चलते हैं। 8th पार्ट की हम स्टेटमेंट देखते हैं 6/15। 6/15 की मैं बात करती हूँ। वही सिंपली डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है? हमारे पास डिनोमिनेटर 15 है और 15 डिनोमिनेटर के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 3 5 जा एंड 5 1 जा। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5। और हमें पता है 5 तो हमारे पास मिल गया लेकिन 2 तो है नहीं और 2 नहीं है। इसका मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th पार्ट की स्टेटमेंट देखो 35 डिवाइड बाई 50। इसको सोल्व करते हैं। वही 35 डिवाइडेड बाई 50। हमें पता है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 50 है। 50 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करती हूँ तो देखो 2 25 5 5 जा एंड 5 1 जा।
कैसे लिखेंगे हम 50 को? 2 × 5 का स्क्वायर। अब 2m एंड 5n की फॉर्म में है तो नंबर हमारा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। गिवन नंबर इज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को शो कर रहा है। इसी के 10th पार्ट पे हम चल रहे हैं। 10th पार्ट की आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ये हमारा 10th पार्ट है, इसको अब हम देखते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट। 10th पार्ट देखो, 77 डिवाइड बाय 210, जो हमारे पास डेनोमिनेटर है वो 210 है। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 सबसे पहले, क्योंकि वंस डिजिट पे 0 है तो 2 से जा सकता है, पता है डिविजिबिलिटी मेथड आपको। 105 डिवाइड करना सबको आता होगा। 105 है। 3 से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा एंड 3 5 जा, सॉल्व हो गया। 5 7 जा एंड 7 1 जा। 210 हमारा 2 × 3 × 5 × 7 हमारे ये सब क्या हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 3 और 7 इसमें फिर से एक्स्ट्रा आ गए। तो हमारा जो गिवन नंबर है, रैशनल नंबर है, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, जैसे कि हमने इसके 10 पार्ट पूरे सॉल्व करके आपको दिखाए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं कि ये क्या कुछ बोल रहा है। देखो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं, उस रैशनल नंबर के लिए हमें क्या बताने हैं? डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। अब हम ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन फर्स्ट में कौन हमारा रैशनल वो टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर से हम इसी पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन की स्क्रीन तो हमें यहीं से पता लगेगी। देखो, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और क्वेश्चन फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो इसी फॉर्म के हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। देखो, स्टेटमेंट हमारे पास है 13/3125। 13/3125 हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके डेसिमल एक्सपेंशन शो करने हैं तो आपको पता है जो न्यूमरेटर है उसको हम अंदर रखेंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम बाहर रखेंगे। एक बात और बता दूं, जो कि हमारे टर्मिनेटिंग है वो पूरे पूरे डिवाइड होंगे और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो पूरे डिवाइड नहीं होते। तो हम इसको डेसिमल लगा के आगे आगे सोल्व करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सिंपली डिवाइड करना है। अब मेथड आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। सबसे पहले ये तो कम है इस वाले से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगाते हैं। और अगर यहाँ 0 आएगी तो यहाँ भी 0 आएगी, मतलब डेसिमल तो पहले ही आ जाएगा। पहले ही डेसिमल आ गया हमारा 0। इसके लिए अगर 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा 130 आ गया। 130 फिर से हमारा कम है, फिर से हमें एक 0 की नीड है। इस एक 0 को, इस वाले 0 को हम यहाँ उतारते हैं। सिंपली डिवाइड है। डिवाइड में जहाँ तक मुझे पता है आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक 0 हम और लगाएंगे। अब भी कम है, अब भी कम है, तो फर्दर हम इसकी 0 लगाएंगे और इस 0 को यहाँ पे उतार देंगे। डेसिमल फॉर्म आपको अच्छे से पता होंगी। अब देखो, ये जो हमारा 13,000 है वो 3,125 से ज़्यादा आ गया। अब क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते हुए चलेंगे। डिवाइड है, मैं सिंपली बता रही हूँ, मैं आपको डिवाइड का मेथड नहीं बताऊँगी क्योंकि डिवाइड हम बहुत छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। ये हो गया, इसका हमारा बच गया 5,000
500 बचेगा, हम यहाँ ज़ीरो लगाएंगे तब हमारा 5000 होगा। वन जा पे गया 3125, 3125 हो गया 1875, एक ज़ीरो यहाँ फिर से लगाएंगे, यहाँ फिर से हमने ज़ीरो लगा दी और ये हमारा 6 जा पे गया 1875 जीरो, रिमाइंडर हमारा जीरो है। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो मैंने यहाँ डेसिमल लगाया है, तो डेसिमल के इधर हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ डेसिमल एक्सपेंशन इक्वल्स टू 0.000416। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन की। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन सेकंड था हम सोल्व करके गए थे, वो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग है तो इसके भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन शो करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सेकंड पार्ट 17/80, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, कैसे सोल्व करते हुए चलेंगे, 17 और 8 डिवाइड आपको आती होगी, 8 2 जा 16 1। अब हमारे पास आगे नंबर तो है नहीं तो हमें डेसिमल की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, 0, 8 1 जा 8 2, फिर से हम ज़ीरो लगाएंगे, कितने पे जाएगा ये, 8 2 जा पे जाएगा हमारे पास 16 4, फिर से यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो नीचे उतर गई, 8 5 जा 40, रिमाइंडर ज़ीरो। जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 2.125। देखो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग शो रहा है, सॉल्व करके गए थे, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताना है। अब हम बात कर रहे हैं इसी के फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो ये टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग के डेसिमल एक्सपेंशन को हम आपको शो करके दिखाते हैं। आपको नंबर इसके लिए मैं 3 डालूंगी, 4 नहीं डालूंगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन सिर्फ किसके लिए सोल्व करना है, जो कि टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम 3 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास 15/1600। 1600 हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 15 इस पेज पे तो पॉसिबल है नहीं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ हम इसको सॉल्व करके रखेंगे। ध्यान देना भाई, न्यूमरेटर अंदर जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा बाहर जाएगा। 16,000 है। अब हमें पता है 15 तो इससे कम है, तो 15 कम है तो आपको पता होगा ज़ीरो ऊपर जाएगी। और अगर नंबर बढ़ाना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाएंगे तो फिर से ज़ीरो लगेगी। अब भी कम है, अब भी ये नंबर कम है तो हम इस पर फिर से ज़ीरो लगा देंगे। ये नंबर अब भी कम है तो एक ज़ीरो और फिर से एक ज़ीरो। 15,000 16,000 से अब भी कम पड़ रहा है तो इसके लिए हम एक ज़ीरो लगा देंगे। अब ये नंबर इससे बड़ा हो गया तो सॉल्व हम इसको इजीली कर पाएंगे। अब मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ये हमारा 9 जा पे जाएगा क्योंकि 16 9 जा 144 होता है। टेबल आप लोगों को आती होगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ये 6 और यहाँ पे फिर से ज़ीरो और ये ज़ीरो हमारी नीचे आ जाएगी। 16,000 से हम 3 पे जाएंगे। जैसे ही 3 पे जाएंगे तो 480 जीरो मल्टीप्लाई करना, 3 0 0 0, 16 3 जा 48। 48 को हमने सोल्व किया, यहाँ से हमारे 0 0 2 1, एक जीरो हम यहाँ से फर्दर ऊपर से उतार लेंगे। ये हमारे पास आ गई 16 7 जा 112 होते हैं। 0 0 2 1
1। 120 112 से ज़्यादा है तो हम ठीक चल रहे हैं। यहाँ से 0 0 8 एक 0 हम यहाँ से उतारेंगे। अब देखो हमारे पास 8000 आ गया और आपको पता है 16 5 जा 80 होता है, तो डबल 0 हमारे पास एज इट इज 5 0 0 5 16 80, रिमाइंडर हमारा 0। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है वो आपको ऑलरेडी पता है, तो जैसे ही हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरा जाएगा, मतलब रिमाइंडर उसका 0 बचेगा। इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बता देते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इक्वल्स टू 0.00937 नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा टर्मिनेटिंग यहाँ तक हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के टर्मिनेटिंग पॉइंट के लिए डेसिमल एक्सपेंशन हमें सॉल्व करना है, तो हम इस पे नंबर डालते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4th पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। देखो स्टेटमेंट हमारे पास है 23/2⁵ का स्क्वायर। देखो अब डिनोमिनेटर तो हमें एक्चुअल नंबर की फॉर्म में चाहिए। एक्चुअल नंबर के लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो हम इसको सोल्व करते हुए चल रहे हैं। कैसे सोल्व होगा? 23 डिवाइड बाय 2⁵ को क्या मैं 8 लिख सकती हूँ, एंड 5⁵ को 25, और 25 8 जा 200 हमारा होता है। इससे अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। 23 को डिवाइड करेंगे 200 से। सेम थिंग, जो हमारा न्यूमरेटर है वो तो क्या है, कम है, तो हम इसके लिए ऊपर 0 लगा देते हैं। यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, डेसिमल लगने के बाद 0। अब 230 इस वाले नंबर से ज़्यादा हो गया, तो अब हम इसको सोल्व करते हुए चलेंगे। 1 जा 200 आ गया। 0 3, फिर से हमने इस पे 0 लगाई। 0 लगाने के बाद हम फिर से देखेंगे तो फिर से ये 1 जा पे जाएगा। 200 0 0 1, एक 0 यहाँ पे फिर से लगाई, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ख़त्म हो जाते हैं तो हम हर टर्म के बाद यहाँ पे 0 लगाते हुए चलते हैं। देखो जैसे ये 0 यहाँ आ गई और ये वाली 0 यहाँ आ जाएगी। अब हम चेक करें तो 5 जा पे ये हमारा पूरा चला गया। रिमाइंडर हमारे पास 0। जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है कितना आ गया? 0.115। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हमने फर्स्ट के 6th पार्ट तक हमने सॉल्व कर दिया है। इसी का हम 7 पार्ट अगर देखें तो देखो 7 पार्ट हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। 8th पार्ट फिर से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, तो 9th क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग के लिए हम फर्दर डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक आ गए थे? हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है 35/50, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग के लिए हम सॉल्व करते हैं वही 35 यहाँ 50 यहाँ, न्यूमरेटर इधर डिनोमिनेटर इधर। फिर से सेम थिंग हम रिपीट करेंगे। 0 क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, डेसिमल इस पे अप्लाई करेंगे और 0 लगा देंगे। अरे ये तो बड़ा सिंपल बन गया। हमें पता है 5 7 जा 35 होता है, 7 7 0 0 7 5 जा 35, रिमाइंडर हमारा 0। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा बन गया 0.7। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ख़त्म कर दिया है। नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ो।
द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। मतलब कुछ रियल नंबर्स हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है, जैसे ये है एंड ये हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, देखो अगर ये रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद हमें बताना है कि जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, क्यू हमारे पास क्या डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स है उसके बारे में हमारी क्या राय है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। देखो हम एक बात करते हैं, ये यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। हमें कैसे पता लगा कि ये नंबर यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है? हमें ऐसे पता लगा, ना तो इसके पीछे डॉट 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 करके कुछ चल रहा है, ना इसके ऊपर पूरा बार लगा है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देख पा रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। हम बताते हैं दिस डेसिमल एक्सपेंशन हैज़ टर्मिनेटिंग। ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो हमने एक छोटी क्लास में पढ़ा था, पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखो जहाँ डेसिमल है, डेसिमल को आपको हटा देना है। 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैसे पढ़ा था हमने? जहाँ डेसिमल है उस डेसिमल के लिए हम 1 लिखेंगे और उसके बाद वाले डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 डिजिट्स हमारे पास हैं तो हम इसके बाद 9 ज़ीरो लगा देंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गई हमारी पी बाय क्यू की फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, उसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में सॉल्व कर दिया है। अब देखो ये नंबर हमारा क्या हो गया? देन नंबर इज रैशनल। रैशनल नंबर हम कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 की है। रैशनल नंबर हमने इसको शो कर दिया है। अब हमें बात करनी है इसके डिनोमिनेटर की। देखो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इफ़ नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन थी? हमने पिछले 1-2 क्वेश्चन में बात की है। तो कंडीशन होगी इसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन हैव प्राइम फैक्टर्स। जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? 2m एंड 5n। ऑब्वियसली अगर कोई 100 की टर्म है तो उसके फैक्टर्स भी 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। हम एक सीधी सी बात 10 के लिए अगर करें तो वो हमारा 2 × 5 की फॉर्म में होगा, इसलिए हमारे रैशनल नंबर हैं। और जो इसके डिनोमिनेटर की हम बात करें तो उसके प्राइम फैक्टर 2m एंड 5n की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी के हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखो 0, 1, 2, 0, 0.120, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम 0 अप टू सो ऑन का मतलब क्या है कि अगर हम और आगे चलेंगे तो ये 1, 2, 5 टाइम 0 हो जाएगा, 1, 2, 6 टाइम 0 हो जाएगा, फिर 7 टाइम, फिर 8 टाइम। ये जो स्टेटमेंट है ये इसी तरीके से चलती रहेगी। तो हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन की आपको फॉर्म बतानी है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है ये किस तरीके का है? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बता देते हैं। दिस डेसिमल एक्सपेंशन
एक्सपेंशन हैव नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब तो समझते ही होगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग भी नहीं है क्योंकि कोई चीज़ बार बार रिपीट कहाँ हो रही, क्योंकि हर बार एक जीरो हमारी बढ़ के आ रही है। ये इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो हैं हम 9th क्लास के चैप्टर 1 में बहुत डीपली पढ़ के गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म क्या होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियरली नहीं पता तो आप उसके लिए क्लास 9th की वीडियो देखें। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स हमारे पास हैं, बाद में हम इसको डिस्कस कर देंगे अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के अंदर। फ़िलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखो अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो हमारी जो फॉर्म है, इट फॉर्म कैन नॉट बी पी बाई क्यों। अगर इस टाइप की फॉर्म है तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। डेसिमल के लिए 1 लगा के कितना जीरो हम इस पे लगाएं, हमें तो पता ही नहीं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हमारी आ गई तो हम इसको पी बाई क्यों की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करवा पाएंगे, और दैट्स वाई हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, द नंबर इज़ रैशनल। और ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल बोल देते हैं। और इस बिहाफ पे हम क्यों के बारे में कोई अपनी राय नहीं दे सकते। इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इन्होंने गिवन दिए हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग था, जैसे सेकंड हमने बात की नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अब हम बात करेंगे रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं। जैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या मेन डिफरेंस है। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस टर्म के ऊपर बार लगा दिया। देखो बार लगाने का मतलब क्या होता है, बार लगाने का मतलब है 43 के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चले, 9 के बाद फिर से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर से 1 2 3 वाली टर्म हमारी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप के होंगे, दिस डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं क्योंकि ये भी हमारे ख़त्म नहीं हो रहे, ये भी हमारे कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन ये कैसे हैं, ये रिपीटिंग है। जो ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्या थे, नॉन रिपीटिंग थे क्योंकि ये कोई भी टर्म रिपीट नहीं कर रही थी, हर बार एक जीरो इंक्रीज करके जा रही थी। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद की सारी टर्म 9 के बाद फर्दर से रिपीट हो रही हैं, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन को हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये रिपीटिंग है तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, तो रिपीटिंग है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में हो सकता है। देन दिस नंबर इज़ a form of p बाई क्यू। अब हम क्यों बोल रहे हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको बार लगा के समराइज कर सकते हैं और इसके लिए इजीली डेसिमल एक्सपेंशन को लिख सकते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन को अगर लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, देन नंबर इज़ रैशनल। नंबर तो हमारा रैशनल हो गया, लेकिन अगर हम क्यू के बारे में बात करें, डिनोमिनेटर के बारे में बात करें तो हम क्या बताएंगे, तो इसके बारे में बताते हैं डिनोमिनेटर हैज़ नॉट प्राइम फैक्टर। जो हम प्राइम फैक्टर की बात कर रहे थे वो फैक्टर हमारे 2 रेज़ टू द पावर m एंड 5 रेज़ टू द पावर n तक नहीं होंगे, बल्कि क्या हो सकते हैं, ये हमारे हो सकते हैं फैक्टर्स हैव, जो फैक्टर्स हैं वे हो सकते हैं हैव
अदर देन 2 एंड 5, मतलब 2 और 5 पे आके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ख़त्म नहीं होंगे। इसके फैक्टर्स हमारे 2 और 5 से कुछ ना कुछ अलग भी हो सकते हैं, लाइक इसमें 3 आ गया, 7 आ गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस टाइप के फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं। लेकिन फैक्टर तो हमारे ये नहीं है, क्योंकि हमारी कैसी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग की बात चल रही है। रिपीटिंग की वजह से तो ये रैशनल नंबर हमने प्रूव कर दिया, और नॉन टर्मिनेटिंग की वजह से हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 2, 5 से कुछ हटके हो सकते हैं। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन में हमने अलग अलग क्वेश्चन की बात की है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका 3 पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टर्मिनेटिंग नंबर की बात की थी, सेकंड क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, थर्ड में हमने बात की थी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब बात क्या थी कि जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर हैं वे तो हमारे सिर्फ 2m एंड 5n की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन और उसकी वजह से वो रैशनल नंबर हैं। लेकिन सेकंड की अगर हम बात करें, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। देखो, अगर नॉन रिपीटिंग है तो वो p/q की फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए वो रैशनल नंबर नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो जो उसके डिनोमिनेटर हैं वो 2m एंड 5n की फॉर्म के अंदर भी नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये हमारा मेन पॉइंट है। नॉन टर्मिनेटिंग में तो हमने फैक्टर की बात कर ली, और रिपीटिंग में हमने p/q के लिए रैशनल नंबर के रिजल्ट को शो कर दिया। ये हमारी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अपनी तैयारी करते रहें।